Good morning, all my dear students. Standard 12. Start new chapter 5. Continuity and differentiability. You also study standard 11. Limits and derivative. What is the meaning? Limits. Limits क्या है? A function is limited. अगर कोई फंक्शन लिमिटेड है, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आपने पढ़ा। अ फंक्शन इज लिमिटेड, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ कंटिन्यूटी डिपेंड ऑन लिमिट्स। कंटिन्यूटी किस पर डिपेंड है? लिमिट्स पे डिपेंड है। मीन्स कंडीशन है कंटिन्यूटी की, अ फंक्शन f(x) is continuous if and only if left hand limit is equal to right hand limit is equal to fa. But a is the checking point. X is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2. हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? दैट पॉइंट e f मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट ए f वैल्यू बोथ थ्री आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आर इक्वल बट fa आर नॉट इक्वल, देन फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि लिमिट्स निकालने के कैसे। फार्मूला है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, x टेंड्स टू a माइनस। a माइनस मीन्स चेकिंग पॉइंट, माइनस विल इंडिकेट लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) is equal to limit h tends to 0 f a minus h. H is the origin point. Now right hand limit, limit x tends to a plus, plus will indicate right hand. f(x) is equal to limit h tends to 0 f a plus h. Both two values are same, then function is limited. Value equal to f a, then it is a continuous. Okay. Your textbook exercise 5.1 question number first. Prove that function f(x) is equal to, question number first, function f(x) is equal to 5x minus 3 is continuous। continuous बोल रहा है, प्रूफ करो। पॉइंट दिया है 3 पॉइंट, x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5। अब फंक्शन ये वन पॉइंट लिमिटेड, याद रखो अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पे लिमिटेड है तो फॉर्म कंटीन्यूअस है, देन फंक्शन इज ऑल पॉइंट्स कंटीन्यूअस, ऑल पॉइंट्स बिलोंग टू रियल। अगर ये फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है तो 3 minus 5 या x बिलोंग्स टू r। x की आप कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे वो फंक्शन कंटीन्यूअस
माइनस एफ एक्स। फार्मूला मेरा ये था ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, ये हमारा फार्मूला है। 0 माइनस तो लिमिट अब एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फंक्शन में a माइनस एच मीन्स 0 माइनस एच, इट मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच। a is the checking point, 0 minus h, 0 minus h minus h। अब इसी 0 की जगह -3 आ जाएगा, -3 minus h, फिर थर्ड टाइम में x इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 minus h, सेम प्रोसेस। फंक्शन में आप देखो f x 5x minus 3 means x in place of x, that change f minus h। अगर हमको f माइनस h निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस h माइनस 3 मीन्स x in place of माइनस h। सब्स्टिट्यूट कर दो, h टेंड्स टू 0, फंक्शन में क्या हो जाएगा, -5h माइनस 3, यही वैल्यू यहाँ पे रखनी है फंक्शन में। h को 0 कर दिया, दैट इज वैल्यू -3। लेफ्ट हैंड वैल्यू निकल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। सेकेंड क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट में 0 प्लस आएगा एफ एक्स, लिमिट बस आपको 0 प्लस एच करना है, 0 प्लस एच एफ एच, फंक्शन में x के प्लेस आप एच पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 5h माइनस 3, h 0 हो गया, वैल्यू -3 आ गई। ओके, अब डायरेक्ट आप f a मींस f 0 निकालो, x की वैल्यू 0, डायरेक्ट फंक्शन में 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, -3। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू -3, राइट हैंड वैल्यू -3 एंड f a वैल्यू -3, both 3 points left right या फिर are equal, आप लिख दो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। ओके, सिमिलरली यू सॉल्व x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। आपको कुछ नहीं करना है, मान लो आपने -3 5 ले लिया, x टेंड्स टू 0 5 माइनस h, 5 माइनस h, फंक्शन में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x इन प्लेस ऑफ 5 माइनस h माइनस 3। ओके, वैल्यू आप सॉल्व कर दो, h 0 करेंगे, 25 में से 3 कैंसिल होगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 25 में से 3 कैंसिल 22। राइट हैंड लिमिट में यह 5 प्लस एच हो जाएगा, यहां देखो 5 प्लस एच माइनस 3, एच 0 करेंगे तो 25 में से 3 जाएगा 22। डायरेक्ट आप यह 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, यह 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 into 5 minus 3 22, that is the clear answer, x tends to 5, 22 22 and 22 both here continuous। ओके, तो कंटिन्यूटी चेक करने का आपके पास रूल क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। सेकेंड थर्ड में फर्स्ट ऑप्शन में x माइनस 5 सारे भी पॉइंट्स आप x इक्वल टू 0 की चेक कर दो, यहाँ पॉइंट नहीं दिया है जो x को भी कर दो। बी में x माइनस 5 को छोड़ के आप कुछ भी ले लो 1 2 3, सी
5 कंसीडर नहीं करेंगे, -5, अनदर वैल्यू x इक्वल टू 1 2, एनी वैल्यू नीचे। 6 नंबर 6 7 8 9 10 11 12 both are same. Question number 7, here fx equal to mod x plus 3 minus 2x 6x plus 2. X less than equal to -3, x greater than -3, less than 3, and x greater than equal to 3. This questions mod x plus 3 minus 3, x less than equal to -3. आप एक ऐसे नंबर लाइन बना लो, that is the -3 and 3, दो ही वैल्यू -3 3, x लेस देन इक्वल टू -3, x की वैल्यू इक्वल और लेस देन मींस ये -3 से डाउन, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट -3 पॉइंट पे एंड f दोनों के लिए, मतलब f-3 बोथ के लिए ये फंक्शन वर्क करेगा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू -3। सेकेंड, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, ये देखो 3 से -3 to 3 -2x, x is greater than equal to, अब देखो greater than equal to 3, then function 6x plus 2। इस तरह से आप इसको नंबर लाइन पे क्लियर कर दो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास चेकिंग पॉइंट कौन सी है। दो चेकिंग पॉइंट आएंगे, x इक्वल टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, -3 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन फंक्शन काम करेगा, -3, एंड f3 के लिए कौन फंक्शन काम करेगा, -3, क्योंकि लेस देन इक्वल टू। पॉइंट 3 राइट हैंड लिमिट में कौन फंक्शन वर्क करेगा, -2x। आप इस पर लेफ्ट और राइट निकालो, वैल्यू बराबर, देन इज कंटीन्यूअस। अगेन पॉइंट, चेकिंग पॉइंट 3 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन वर्क काम करेगा, एट पॉइंट 3 -2x, या फिर ये 2x नहीं काम करेगा, क्योंकि वर्क नहीं करेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। राइट हैंड लिमिट फंक्शन में भी वर्क 6x plus 2, एंड f3 में भी फंक्शन 6x plus 2। फर्स्ट एड x इक्वल टू -3, सबसे पहले f -3 फाइंड करते हैं। f -3 फंक्शन mod -3 plus 3 mod -3 pass to 3 6, लेफ्ट हैंड लिमिट, चेकिंग पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू 3 minus fx, तो लिमिट f टेंड्स टू 0 -3 minus x, फार्मूले में a minus x, लिमिट f टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट -3 mod -3 minus h plus 3, h को 0 किया, mod मीन्स वैल्यू 6 आ गया। एट राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 minus 3 plus fx, लिमिट f टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 की चेकिंग है बेटा, 3 minus 3 तो -3 plus h। अब आप ध्यान से देखो, राइट हैंड लिमिट में -3 के लिए कौन सा वर्क फंक्शन करेगा, -2x,
लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 प्लस h, बस क्या आ गया 3 2 जा 6 h 0, क्योंकि ओनली 2 इयर्स है। x इन प्लेस ऑफ -3 प्लस h। देख लो या फिर वैल्यू राइट हैंड वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड वैल्यू बोथ आर सेम, दैट इज अ कंटीन्यूअस। मींस यहां हम लिख देंगे x इक्वल टू -3 कंटीन्यूअस। यू चेक पॉइंट 3। अब आप 3 पे चेक करेंगे तो 3 टू के इधर -6 आएगा, इधर 20 आएगा। दिस इज नॉट कंटीन्यूअस। ओके, फाइंड वैल्यू के। अब आपको के वैल्यू फाइंड करने का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। फाइंड वैल्यू के, हमको के फाइंड आउट करना है इफ फंक्शन कंटीन्यूअस। क्वेश्चन में ही बोल दिया फंक्शन कंटीन्यूअस है, फाइंड वैल्यू की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, f x इक्वल टू ax प्लस 1 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपने का एंड bx प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शन वी हैव डिफाइंड बाय इज कंटीन्यूअस x इक्वल टू 3। ये ऑलरेडी क्वेश्चन बोल दिया कि x इक्वल टू 3 कंटीन्यूअस। अगर ये कंटीन्यूअस है तो क्या होगा, या फिर a इक्वल टू लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, कोई आपको बराबर कर सकता, कोई टेंशन नहीं है। या फिर मींस x इक्वल टू 3a प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड a एंड b में नहीं लिखना है, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 3b डाल देंगे, 3b प्लस 3, 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, a इक्वल टू 3 से डिवाइड हो जाएगा, b प्लस 2/3। ये रिलेशन है, कुछ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू मींस या b इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 to 29, find value of k so that function f be continuous at the indicated point in exercise 26 to 29। सेम प्रोसेस में है। f x इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x 3 x इक्वल टू नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू, मतलब चेकिंग पॉइंट इसका पाई बाई 2। स्टैंडर्ड लिमिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलास गिव द लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने आपको अच्छी तरह से बताया था, इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1। This function is continuous for x equal to pi by 2 means f a equal to left hand limit or right hand limit, f a equal to right hand limit, x equal to pi by 3 pi by 2 value
3। देखो x इक्वल टू पाई बाई 2 3। अब आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाल के इक्वल कर दो, पे मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 के cos x अपॉन 2 कॉमन ले लो, पाई बाई 2 माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो ये पाई बाई 2 माइनस। दिस क्वेश्चन में भी चेंज ऑफ sin थीटा बाई थीटा, इसको किसमें चेंज करना है, sin थीटा अपॉन थीटा। यू नो दैट cos x इक्वल टू sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओ पाई बाई 2 माइनस x। cos x किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 माइनस x। मीन्स लिमिट x माइनस या पाई बाई 2 माइनस x टेंड्स टू 0 के साइन पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 2 पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू मींस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू x लेंगे, वो कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप डायरेक्ट जो है साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू मान क्या आ गया अपने पास, k बाई 2 या फिर k बाई 2 both are equal according to the function of continuous। इसका मतलब होगा कि k by 2 equal to 3, तो k equal to